अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील और तुर्की दुनिया के सबसे संक्रमित इन 4 देशों में एक दिन में कोरोना के कुल जितने मरीज आए हैं, लगभग उतने ही केस अकेले भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। यह बताता है कि भारत में कोरोना किस कदर बेकाबू हो चुका है। अब सवाल यह है कि देश में कोरोना की इस तेज रफ्तार का कसूरवार आखिर कौन है? आखिर क्यों पिछले साल जब पहली बार कोरोना आया था तब भी वो हाल नहीं हुआ जो अब हो रहा है? जवाब है हर तरफ हो रही लापरवाही, चाहे लोगों की हो, प्रशासन की हो या नेताओं की हो। वरना क्यों कोरोना के वक्त हरिद्वार में कुंभ कराया जाता और क्यों वहां लाखों की भीड़ जुटाई जाती? सवाल आस्था पर नहीं, सवाल जिम्मेदारी का है। जब देश में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है तो सैकड़ों की संख्या में जुटे ये लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ को रोकने के लिए जब तमाम शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो हरिद्वार की सड़कों पर अखाड़ों के जुलूस निकल रहे हैं। मौका सोमवती अमावस्या पर कुंभ के दूसरे शाही स्नान का था, जब लाखों की भीड़ हरिद्वार में जुटी और इस तरह जुटी जैसे कोरोना यहाँ है ही नहीं। जबकि सच ये है कि ये भीड़ अगले कुछ दिनों में कोरोना के एक और विस्फोट का कारण बनने वाली है, क्योंकि हरिद्वार के कुंभ मेला अधिकारी के मुताबिक इस भीड़ में मौजूद तमाम साधु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हाल तब है जब उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के बड़े बड़े दावे किए गए। आज उन सारे दावों की पोल खुल गई। मेला प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि आज आने वाले जो लोग हैं उनको रोका ना जाए, वो स्नान करें। ऐसे में ये डर है कि आस्था का ये कुंभ कहीं कोरोना का महाकुंभ न बन जाए। लेकिन इन लोगों को देखकर नहीं लग रहा कि उन्हें किसी तरह का कोई डर है। ये हाल तब है जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार लगातार नए नियम बना रही है। यूपी सरकार की ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक किसी धार्मिक स्थान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। खुली जगह पर होने वाले किसी भी धार्मिक या सामाजिक समारोह में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सवाल यह है कि जब यूपी में इस तरह की सख्ती बरती जा रही है तो फिर उत्तराखंड में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? हालांकि लापरवाही के मामले में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। ये कानपुर की फूल मंडी का हाल है। बड़ी संख्या में लोग इस मंडी में खरीदारी कर रहे हैं बिना किसी सावधानी के। यही स्थिति मुरादाबाद में भी नजर आई। सब्जी मंडी में जुटी ये भीड़ कोरोना को लेकर पूरी तरह बेफिक्र दिखी। न सोशल डिस्टेंसिंग, न चेहरे पर मास्क। लोगों की यही लापरवाही पूरे यूपी पर भारी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में यूपी में 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए। नए कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यही नहीं, कोरोना से हुई मौतों के मामले में भी यूपी देश में तीसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 67 लोगों ने दम तोड़ा। हालत यह है कि लखनऊ के शमशान में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए बनी 2 मशीनें कम पड़ रही हैं।
राजधानी लखनऊ में कोरोना का भारी प्रकोप है। हालात ये हैं कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उसी दर से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मैं इस वक्त भैंसाकुट शमशान घाट में हूँ, जहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। दर्दनाक तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कोविड पेशेंट्स की जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है। एक के बाद एक चिताओं की पूरी कतार है। नई चिताएँ सजाई जा रही हैं जिन पर अभी शवों का अंतिम संस्कार होगा और 2 मशीनें यहाँ लगी हुई हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार का काम करती हैं, लेकिन उन दोनों मशीनों में जो कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में इन शवों का अंतिम संस्कार लकड़ियों पर करना पड़ रहा है। आप अपना आइसोलेशन बढ़ाते थे, दैट इज क्लियर अबाउट इट। आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार, तो आप ज़्यादा एक्सपर्ट, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको दिलवाना, क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। फिर आप अपना आइसोलेशन बढ़ाते थे, दैट इज क्लियर अबाउट इट। आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार, तो आप ज़्यादा एक्सपर्ट, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको दिलवाना, क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। लखनऊ के डीएम का ये बयान न सिर्फ चिंता में डालने वाला है, बल्कि बताता है कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं और अगर इसके बाद भी लोगों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आती तो नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस अस्पताल में इतने मरीज आ रहे हैं कि एक बेड पर 2-2 कोरोना मरीजों को रखना पड़ रहा है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन भी कम पड़ रही है। हालांकि ये तस्वीरें सरकार की तैयारियों की पोल खोलती हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जिन्हें लगता है कि कोरोना को फैलने से रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मुंबई के दादर की ये भीड़, लगभग हर दिन हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन न ही यहाँ का प्रशासन और न ही लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कोरोना के लगातार मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ नजर आती है और वहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन नजर आता है। एक तरफ ये बढ़ते हुए मामले, दूसरी तरफ ये भीड़। ये दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से लेकर लगभग 9-10 बजे तक इसी प्रकार की भीड़ नजर आती है। सब्जी मंडी में लोग सब्जी लेने के लिए उतरते हैं और एक दुकान पर इसी प्रकार से लोग जमा हो जाते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता है, ना ही बहुत से लोग मास्क लगाते हैं। कुछ लोग अगर मास्क लगाते हैं तो वो अपनी हुंडी तक मास्क को खींचकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। जो हाल मुंबई का है वही दिल्ली में भी दिख रहा है। ओखला मंडी में बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हों, खरीदार हों या व्यापारी और मजदूर। कोई भी कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क नहीं है। भैया मास्क नीचे क्यों किया हुआ है? मास्क ऊपर कर लेंगे। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है भैया, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रुक जावे वैसे ही रपट जाने से वो रपट जाता है। कोरोना नहीं है, आपको लग रहा है कोरोना है ही नहीं? कोरोना है नहीं कुछ भी। तो देखिए रवैया देखिए यहाँ पर लोगों का कि कितना ज़्यादा लापरवाह है। यहाँ पर अन्य लोग जितने आपको नजर आएंगे उनका मानना ये है कि कोरोना है ही नहीं। क्या नाम है आपका और मास्क कहाँ है आपका? जेब में। जेब में क्यों है आप? और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं आप। अभी हटाया था। मुंबई और दिल्ली के मंडियों में हो रही लापरवाही इन दोनों शहरों के कोरोना के बढ़ते कहर का कारण बन रही है। जहां मुंबई में पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए, वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 10,000 के पार चला गया है। मैं मानता हूं कि अगर लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और तो ये लगभग हमें लगता है कि मिड मई और जून के शुरुआत तक इसकी स्लाइड हो सकता है, ये कम हो सकता है। पर अभी तब अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी बढ़ता ही जाएगा। जानकारों की तरफ से ये चेतावनी कई बार दी जा चुकी है कि इस बार कोरोना के फैलने की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही ही है। कहीं धर्म और आस्था के नाम पर तो कहीं त्योहारों के नाम पर लोग ये भूल जाते हैं कि इस तरह की भीड़ कोरोना के मामले बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए जरूरी है कि भीड़ से बचें और मास्क लगाना ना भूलें। देश में कुंभ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, त्योहार मनाए जा रहे हैं और इन सब के साथ कोरोना बेलगाम हो रहा है।
वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए जनता पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन नेताओं से कोई सवाल नहीं हो रहा। आखिर क्यों? जब नेता अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो जनता को क्या करना चाहिए, उसी की मिसाल दी है दमोह के लोगों ने। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इन दो तस्वीरों में एक मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां विधानसभा उपचुनाव के कारण सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया। और दूसरी तरफ है बंगाल में हो रही चुनावी रैलियां, जहां कोरोना से जुड़े सारे नियम कायदे ताक पर रखकर सिर्फ वोट का खेल खेला जा रहा है। सवाल है कि जो बात जनता को समझ में आ रही है वो नेताओं को कब समझ आएगी। मंच पर गमछा लहराते हुए ये हैं यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। होली मिलन समारोह की मस्ती में ये ऐसे डूबे कि अपनी सारी जिम्मेदारी भूल गए। न खुद ठीक से मास्क लगाया, न अपने समर्थकों से ऐसा करने को कहा। उनकी देखा देखी मंच के सामने मौजूद लोग भी कोरोना के नियम कायदे भूलकर झूमने लगे। और ये सब तब हो रहा है जब बलिया में बढ़ते मामलों के बीच रात में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा चुका है। कोरोना नियमों की ऐसी धज्जियां बिहार के रोहतास में भी उड़ाई गई, जहां तमाम जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा था। प्रशासन ने रोहतास में किसी भी आयोजन पर रोक लगा रखी है, लेकिन यहां न सिर्फ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ, बल्कि इसमें आरजेडी विधायक खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का मजाक उड़ाते नजर आए। इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी और नाइट कर्फ्यू के बावजूद देर रात तक जश्न होता रहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा और आज से 19 अप्रैल तक लागू रहेगा लॉकडाउन। तो वहीं हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगेगा हरियाणा में। अगले आदेश तक लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल में आज रात 9 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा, जो कि 19 अप्रैल तक चलेगा।